हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मिल्क स्पॉट्स बन जाते हैं आपके चेहरे पे, जिनको मिलिया का नाम दिया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। बहुत कॉमन होते हैं ये, और इनके बारे में कन्फ्यूजन भी होती है कि शायद ये वाइट हेड्स हैं या ये मिल्क स्पॉट्स हैं, और इनकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों होते हैं आपकी स्किन पे। वैसे आपके ये पूरे फेस पे भी हो सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आपकी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा लोग इनको महसूस करते हैं, और ये बड़े स्टबर्न किस्म के होते हैं। अगर प्रॉपर इनको रिमूव करने के लिए कोई भी मेथड, होम रेमेडी या ट्रीटमेंट ना हम ले सकें, तो ये जल्दी रिमूव भी नहीं होते। समटाइम ये होता है कि हम मुख्तलिफ टॉपिकल एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, क्रीम्स वगैरह लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी रिमूवल जो होती है वो नहीं हो सकती। तो आज हम पर्टिकुलरली मिलिया यानी मिल्क स्पॉट्स के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होते हैं, और उस वजह को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर वजह हम दूर कर लेंगे तो फिर ये दोबारा से आपकी स्किन या आपकी अंडर योर आइज़ जो है वो नहीं बन पाएँगे। तो इसलिए इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा और कंप्लीटली देखिएगा। तो दोस्तों, जो आपकी स्किन है ये नेचुरली एक सेल का साइकिल होता है, स्किन सेल्स का। जैसे-जैसे अपना साइकिल कोई भी स्किन का सेल कंप्लीट करता है तो वो डेड सेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और आपकी जो है बॉडी से या स्किन से वो शेड हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। बहुत सारे सेल्स जो हैं वो डेली बेसिस पे शेड हो रहे होते हैं, और नए सेल्स जो हैं उनकी ग्रोथ हो रही होती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये कुदरती अमल है। और समटाइम्स ये होता है, प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है कि जब डेड जो स्किन सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी से निकल नहीं पाते, आपकी स्किन से निकल नहीं पाते प्रॉपरली। उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, वो वहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमने एक्नी ब्रेकआउट्स और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो हैं, इनकी भी वजूहात में ये चीज़ बड़ी कॉमन देखी है कि जो डेड स्किन सेल्स होते हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बॉडी इनको शेड करती है, लेकिन ये आपकी स्किन से रिमूव नहीं हो पाते, जिनकी वजह से ये मल्टीपल जो है स्किन की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो मिलिया यानी मिल्क स्पॉट्स भी उनमें से एक है। तो नेचुरल प्रोसेस की हम बात कर रहे थे कि नए सेल भी बन रहे हैं, पुराने सेल भी जो है वो डेड हो रहे हैं। अब जो डेड सेल्स हैं वो अपनी जगह से हटेंगे, रिमूव होंगे, तो उनकी जगह पे नए सेल्स जो हैं वो लेते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमिना है, इसको समझने की हमें ज़रूरत है। अब बाज़ केसेस में ये हो रहा होता है कि आपके जो स्किन के डेड सेल्स हैं वो डेड होके रिमूव नहीं हो पाते, लेकिन आपके न्यू सेल्स भी बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। समटाइम तो सेल अगर शेड हो गया आपकी बॉडी से, आपकी स्किन से, तो उसकी जगह पे नया सेल आ गया। लेकिन जब पुराना सेल जो कि डेड सेल की शक्ल में वहाँ पे मौजूद है, और नए सेल को या तो जगह नहीं मिल रही वहाँ पे आने की, या अगर दोनों सेल इकट्ठे वहाँ पे मौजूद हैं, तो ऐसे केसेस में मिलिया के चांसेस होते हैं, मिल्क स्पॉट्स के चांसेस होते हैं। वाइट वाइट जो है दाने वो आपके चेहरे के ऊपर बन जाते हैं, और ख़ास तौर पे आपकी आँखों के नीचे काफ़ी कॉमन है। वैसे आपके फेस पे कहीं पे भी ब बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी डिस्कशन या जो नेचुरल प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमैटिकली जो डेड सेल रिमूव हो रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जो डेड सेल रिमूव नहीं हो पा रहे हमारी स्किन से, उनको रिमूव हमें करना पड़ेगा, उनको एक्सफोलिएट थोड़ा-सा करना पड़ेगा अपनी स्किन को, ताकि जो इम्प्यूरिटीज़ इकट्ठी हो चुकी हैं, जो ऊपर एक लेयर ऐसी बन चुकी है जो कि डेड सेल्स को अंदर लिए हुए है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उनको बाहर निकालना इस केस में हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो मिल्क स्पॉट जिनको मिलिया कहा जाता है, उनकी ट्रीटमेंट या उनकी होम रेमेडी में भी हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो कि इन डेड सेल्स की रिमूवल को इंश्योर करेगी। जब डेड सेल्स रिमूव हो जाएँगे आपकी टॉपर जो अपर लेयर है उससे, तो डेफ़िनिटली जो न्यू सेल्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत बेहतर तरीके से होगी, और आपका प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। तो मिलिया यानी मिल्क स्पॉट्स की रिमूवल के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, पहले भी बहुत बार हम स्किन के ऊपर इनके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स की बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एसीवी, जिसको एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में सेब का सिरका कहते हैं। बड़ा कॉमन है, घरों में मौजूद होता है, कुकिंग में भी यूज़ होता है। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लो क्वांटिटी में, यानी बहुत, अगर आप इसको बिना डाइल्यूट किए भी इस्तेमाल करें तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ये आपकी स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स जो हैं वो देता है। और इनमें क्योंकि हमें रिमूवल चाहिए यहाँ पे डेड स्किन सेल्स की जो कि इकट्ठे हो रहे हैं, और फिर आपकी
आपकी जो स्किन की फर्स्ट लेयर है उसके अंदर सिस्ट बन रहे हैं, जिनको मिलिया हम कहते हैं। तो आपने करना ये है कि रोज़ रात को सोने से पहले आपने जो एक कॉटन बड लेना है, कॉटन बड से बहुत मामूली क्वांटिटी में आपने एप्पल साइडर विनेगर में उसको हल्का सा डिप करना है। इसको डिल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, यूजुअली स्किन में हम इसको डिल्यूट करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बहुत ही मामूली क्वांटिटी कॉटन बड के ऊपर लगाएं, और जहाँ पे मिलिया आपके काफ़ी फील हो रहे हैं, आपको अंडर योर आइज़ हैं या आपकी फेस के किसी भी पोर्शन के ऊपर है, तो वहाँ पे उसको टैप करें। एप्पल साइडर विनेगर जो कॉटन बड पे लगा हुआ है, अच्छी तरह उसको टैप करें ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है डीप डाउन पॉसिबल हो सके आपकी लेयर्स तक, जहाँ पे ये सिस्ट मौजूद हैं, जहाँ पे ये मिल्क स्पॉट मौजूद है। तो आपने अच्छी तरह 5-10 मिनट इनको टैप करके एब्जॉर्ब करना है, एसीवी को। एब्जॉर्ब करने के बाद आपने लेट जाना है और नींद अपनी पूरी करनी है। अब नींद पूरी करके जब आप सुबह उठेंगे 7 घंटे 8 घंटे के बाद, एक तो वो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट उसकी हो चुकी होगी, और जो डेड सेल्स हैं वहाँ पे वो हिल-जुल चुके होंगे थोड़ा-सा, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर अपना काम करेगा। सुबह उठ के आपने जो है वो 2 इंग्रीडिएंट के साथ एक स्क्रब बनाना है। ये जो स्क्रब है, इसमें आप आधा चम्मच सूजी लें और उसमें आधा चम्मच आप दही इस्तेमाल करें। सूजी के भी आपको पता है कि कितने स्किन के लिए बेनिफिट्स हैं, और दही तो डेफिनेटली स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करने की कैपेबिलिटी दही में बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आधा-आधा चम्मच लें, उनको मिक्स करें, अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद वो जो स्क्रब बन जाएगा उसको अपनी इफ़ेक्ट जहाँ पे मुतासरा जगह पे लगाएँ, जहाँ पे मिलिया या आपको मिल्क स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो उसको अच्छे तरीके से स्क्रब को आप मसाज करें, और मसाज के बाद एक्सफोलिएशन इफ़ेक्ट जो है वो आपकी स्किन को मिलेगा। उसको बाद थोड़ी देर बाद तकरीबन आधा घंटा उसको लगा रहने दें, उसके बाद उसको आप धो लें। और उसके बाद आप जिस तरह ही ये प्रोसेस करेंगे, आपको 1 वीक में 1 बार इसको लाज़मी करें, वैसे 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 1 बार आप इसको रूटीन बनाएँ। और जब आप रात को एप्पल साइडर विनेगर अपने अप्लाई करेंगे मिलिया के ऊपर, मिल्क स्पॉट्स के ऊपर, तो सुबह उठ के ये स्क्रब आपने लाज़मी यूज़ करना है। 1 वीक में 1 बार कर लें, और आप देखेंगे कि आपके पहले इस रेमेडी के पहले इस्तेमाल से ही आपके जो वो मिलियाँ हैं, मिल्क स्पॉट्स हैं, वो धीरे-धीरे आपके वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो इस तरह की होम रेमेडीज़ पे हम बात करते हैं जो कि नेचुरल होती हैं, जिनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, आपका इतना ज़्यादा एक्सपेंस इसमें नहीं होता। तो मज़ीद इस तरह की होम रेमेडीज़ पे हम बात करते रहेंगे। एम्फोरिया के चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाज़मी शेयर करें, और अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें।